हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने दीप्तकालिता क्रियाविधि के सिद्धांत का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था अंतर्जात नैज आवर्तिता का सिद्धांत। देखिए, जो अंतर्जात नैज आवर्तिता का सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि पौधों में जो पुष्पन क्रिया होती है वो दीप्तिकाल की लंबाई पर निर्भर करती है, और यह दीप्तिकाल पादप के दैनिक आंतरिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, जिसके अंतर्गत दो प्रावस्थाएं आती हैं, प्रकाश प्रिय अवस्था और छाया प्रिय अवस्था। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है कि प्रकाश प्रिय अवस्था क्या होती है और छाया प्रिय अवस्था क्या होती है। तो देखिए, जो प्रकाश प्रिय अवस्था होती है, ये अवस्था प्रकाश पर निर्भर करती है। ठीक है, जो प्रकाश प्रिय अवस्था होती है, ये अवस्था प्रकाश पर निर्भर करती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र और श्वसन क्रिया मंद होती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें वो तीव्र होती है और श्वसन क्रिया मंद होती है। छाया प्रिय अवस्था में क्या होता है? छाया प्रिय अवस्था में प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया तेज होती है। जबकि प्रकाश प्रिय अवस्था में मैंने आपको बताया था कि श्वसन की क्रिया मंद होती है, लेकिन छाया प्रिय अवस्था में क्या होता है? प्रकाश की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया तेज होती है। देखिए, प्रकाश प्रिय अवस्था, ये अवस्था प्रकाश पर निर्भर करती है, जिसमें तीव्र प्रकाश संश्लेषण और मंद श्वसन क्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है और श्वसन क्रिया मंद होती है। इस अवस्था में संश्लेषी क्रियाएं अधिक प्रभावी रहती हैं। सेकंड, छाया प्रिय अवस्था, इसमें क्या होता है? प्रकाश की एब्सेंस होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया तेज होती है, और इस अवस्था में अपघटनकारी क्रियाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट अपना आता है फ्लोरिजन परिकल्पना। तो देखिए, जो फ्लोरिजन परिकल्पना है, इसे चैलियाख्यान परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, जो फ्लोरिजन परिकल्पना है, इसे चैलियाख्यान परिकल्पना भी कहते हैं। जो चैलियाख्यान थे, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था कि एक विशिष्ट दीप्तिकाल में पौधों में पुष्प निर्माण को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन बनता है। ठीक है, कि एक विशिष्ट दीप्तिकाल में पौधों में पुष्प निर्माण को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन बनता है, जिसे फ्लोरिजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो चैलियाख्यान थे, इन्होंने इस पुष्पीय हार्मोन को क्या नाम दिया? फ्लोरिजन नाम दिया, और इसीलिए फ्लोरिजन परिकल्पना को क्या कहा गया? चैलियाख्यान परिकल्पना भी कहा गया। उसके बाद कैज़लेग जोन आए। कैज़लेग जोन ने क्या कहा था कि जो फ्लोरिजन हार्मोन होता है, वो दो यौगिकों का सम्मिश्र होता है, जिब्रेलिन और एंथेसिस। यानी कि जो जिब्रेलिन और एंथेसिस हैं, इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? फ्लोरिजन कहा जाता है। देखिए, जो जिब्रेलिन होता है, ये दीर्घदीप्तिकाली पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक होता है, जबकि अल्पदीप्तिकाली पौधों में पुष्पन के लिए एंथेसिस आवश्यक होता है। देखिए इधर फ्लोरिजन परिकल्पना, कि इस परिकल्पना के अनुसार फ्लोरिजन पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। इसे चैलियाख्यान परिकल्पना भी कहते हैं, जिसके अनुसार एक विशिष्ट दीप्तिकाल में पौधों में पुष्प निर्माण को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन बनता है, जिसे फ्लोरिजन कहते हैं। ठीक है, जो चैलियाख्यान थे, इन्होंने इस पुष्पीय हार्मोन को क्या नाम दिया? फ्लोरिजन नाम दिया, और फ्लोरिजन, इसी वजह से फ्लोरिजन परिकल्पना को क्या कहा गया? चैलियाख्यान परिकल्पना भी कहा गया। कैज़लेग जोन ने क्या कहा था कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है, वो दो यौगिकों का सम्मिश्र होता है, फर्स्ट जिब्रेलिन, सेकंड एंथेसिस। यानी कि जो जिब्रेलिन और एंथेसिस है, सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? फ्लोरिजन कहलाते हैं। आगे, जिब्रेलिन एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घदीप्तिकाली पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। जो जिब्रेलिन होता है, वो दीर्घदीप्तिकाली पौधों में पादपों में पुष्पन के लिए आवश्यक होता है, जबकि अल्पदीप्तिकाली पादपों में पुष्पन के लिए एंथेसिस आवश्यक होता है। ठीक है, प्रथम चरण में प्रकाश की उपस्थिति में
पत्तियों में जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है और अंधकार में एंथेसिस का निर्माण होता है। जो फर्स्ट स्टेप होती है इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश की प्रेजेंस में पत्तियों में जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है और अंधकार में एंथेसिस का निर्माण होता है। देखिए जो जिब्रेलिन होता है ये स्तंभ के परिवर्धन और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जबकि एंथेसिस पुष्पन प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। जो जिब्रेलिन होता है ये स्तंभ के परिवर्धन के लिए आवश्यक होता है, एंथेसिस पुष्पन प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए आज की क्लास में हमने देखा कि प्रकाश प्रिय अवस्था क्या होती है, छाया प्रिय अवस्था क्या होती है। तो प्रकाश प्रिय अवस्था में हमने पढ़ा कि प्रकाश प्रिय जो अवस्था होती है ये अवस्था प्रकाश पर निर्भर करती है। इसमें श्वसन क्रिया मंद और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है। छाया प्रिय अवस्था में हमने देखा था कि इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति होती है और प्रकाश की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया तेज होती है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा फ्लोरिजन परिकल्पना, जिसे चैलियाख्यान परिकल्पना भी कहते हैं। उसके बाद कैज़लेग जोन आए, यानी कि जो चैलियाख्यान थे इन्होंने पुष्पीय हार्मोन को क्या नाम दिया, फ्लोरिजन नाम दिया। इन्होंने क्या कहा था कि एक विशिष्ट दीप्ति काल में पौधों में पुष्प निर्माण को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन बनता है जिसे फ्लोरिजन कहते हैं। कैज़लेग जोन ने क्या कहा था कि फ्लोरिजन जो हार्मोन है दो यौगिकों का सम्मिश्रण होता है, जिब्रेलिन और एंथेसिस का। जिब्रेलिन और एंथेसिस को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, फ्लोरिजन कहा जाता है। जो जिब्रेलिन होता है ये स्तंभ के परिवर्धन और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जबकि जो एंथेसिस होता है ये पुष्पीय प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। जिब्रेलिन जो होता है वो दीर्घदीप्तिकाली पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक होता है, जबकि एंथेसिस जो होता है ये अल्पदीप्तिकाली पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। फिर आगे हमने बात की थी कि फर्स्ट स्टेप में प्रकाश की प्रेजेंस में पत्तियों में जिब्रेलिन का संश्लेषण होता है और अंधकार में एंथेसिस का निर्माण होता है। जिब्रेलिन स्तंभ के परिवर्धन व वृद्धि के लिए आवश्यक, जबकि एंथेसिस पुष्पन प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।